नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं लिथियम थेरेपी के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लिथियम थेरेपी क्या होती है, क्या इसका यूज़ होता है, क्या इसका डोज होता है और लिथियम थेरेपी के दौरान क्या क्या नर्सिंग केयर और मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लिथियम थेरेपी, तो देखते हैं कि लिथियम थेरेपी क्या होती है। इसमें हम देखते हैं लिथियम थेरेपी के बारे में। लिथियम इज़ ए मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड कॉमनली यूज ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। जो लिथियम मेडिकेशन होती हैं यह मोस्ट इफ़ेक्टिव और कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिकेशन होती हैं जिससे मेनिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। मेनिया एक प्रकार की एबनॉर्मल मूड कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट का मूड एबनॉर्मल एलिवेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हैं सर्टेन लिथियम कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज लिथियम साल्ट्स। जो लिथियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं उन्हें लिथियम साल्ट कहा जाता है। लिथियम साल्ट आर यूज्ड इन साइकेट्रिक मेडिकेशन प्राइमरली फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, फॉर मेनिया एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यानी कि जो लिथियम के कुछ सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें लिथियम साल्ट कहा जाता है, जिनका यूज़ साइकेट्रिक मेडिकेशंस में और प्राइमरली बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि मेनिया और डिप्रेशन के अंदर किया जाता है। इसके बाद है लिथियम इज़ टेकन ओरली बाय माउथ। लिथियम को ओरली लिया जाता है, माउथ से लिया जाता है। इसके बाद है इंडिकेशन कि जो लिथियम थेरेपी होती है उसका यूज़ कौन कौन सी कंडीशन के अंदर किया जाता है। इसमें पहला है एक्यूट मेनिया, यानी कि एबनॉर्मल एलिवेशन ऑफ मूड, जिसके अंदर पेशेंट का मूड एलिवेशन हो जाता है। इसके बाद है प्रोफाइलेक्सिस फॉर बाइपोलर एंड यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर। जो बाइपोलर और यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि डिप्रेशन और मेनिया, इनके प्रोफाइलेक्सिस यानी कि प्रिवेंटिबल फॉर्म के अंदर लिथियम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। जो सीजोफ्रेनिया होता है उसके अंदर भी एबनॉर्मल मूड एलिवेशन देखने को मिलता है। उस कंडीशन में भी लिथियम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हैं इम्पल्सिव और अग्रेसिव अदर डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जिनके अंदर पेशेंट अग्रेसिव होता है, इम्पल्सिव दिखाई देता है, उस कंडीशन में भी लिथियम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके पहले उसके बिफोर भी इस मेडिकेशन का यूज किया जाता है। इसके बाद है बुलिमिया नर्वोसा, जो कि एक प्रकार की बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो चाइल्ड होता है वह एक्सेसिव ईटिंग करता है और परगेटिव बिहेवियर शो करता है, यानी कि सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग शो करता है। इसके बाद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी होती है पेशेंट की, उस कंडीशन में भी मूड एलिवेशन देखने को मिलता है। इसके बाद ट्रोकोटिलोमेनिया। यह मेनिया का एक टाइप होता है जिसके अंदर पेशेंट अपने बॉडी हेयर्स को रिमूव करने लगता है अनकॉन्शियसली, उसे ट्रोकोटिलोमेनिया कहा जाता है। इसके बाद क्लस्टर हेडेक,
क्लस्टर हेडेक के अंदर पेशेंट को जैसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, इस कंडीशन में भी जो लिथियम थेरेपी होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे दोस्तों लिथियम थेरेपी के इंडिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन कि जो लिथियम होती हैं वह किस तरह से एक्शन परफॉर्म करती हैं। इसमें पहला है लिथियम इज़ रेडी एब्जॉर्ब विद पीक प्लाज्मा लेवल अकरिंग इन 2 to 4 आवर्स आफ्टर ए सिंगल ओरल डोज। यानी कि जो लिथियम होती है वह पीक एब्जॉर्प्शन होता है 2 to 4 आवर्स के अंदर जब हम ओरल डोज लेते हैं। उसके बाद 2 से 4 आवर्स के अंदर इसका पीक लेवल देखने को मिलता है ब्लड के अंदर। इसके बाद है इट इज़ distributed rapidly in liver and kidney and more slowly in muscle, brain and bones। यानी कि जो लिथियम होती है यह रैपिडली एब्जॉर्ब होकर लीवर और किडनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और स्लो एब्जॉर्प्शन होकर मसल, ब्रेन और बोन के अंदर देखने को मिलती हैं लिथियम। इसके बाद पीक लेवल आर अचीव्ड इन अबाउट 7 डे एंड एलिमिनेशन वाया किडनी। जो लिथियम होती हैं इसका एब्जॉर्प्शन 2 to 4 आवर्स के अंदर देखने को मिलता है, जबकि ब्लड के अंदर इसका पीक लेवल बनने में 7 डेज़ का टाइम लगता है और इसको किडनी के द्वारा एलिमिनेशन किया जाता है, यानी आउट कर दिया जाता है। इसके बाद है लिथियम इज़ रीएब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स यानी पीसीटी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सोडियम बैलेंस। जो लिथियम होती हैं इसका रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है जो कि सोडियम के बैलेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं या अफेक्ट करती हैं। तो ये थे दोस्तों मोड ऑफ एक्शन ऑफ लिथियम थेरेपी। इसके बाद हम देखते हैं डोज एंड ब्लड लेवल कि लिथियम के क्या क्या डोज होते हैं और इसका ब्लड के अंदर लेवल क्या होता है। इसमें पहला है लिथियम कार्बोनेट जो कि लिथियम की एक फॉर्म होती है जो कि 300 mg टेबलेट्स के रूप में आती हैं। इसके बाद होती हैं लिथियम सिट्रेट जो कि 300 मिलीग्राम पर 5 ml लिक्विड के साथ दी जाती है पेशेंट को। इसके बाद द यूजुअल डोज पर डे इन एक्यूट मेनिया इज़ 900 to 2100 मिलीग्राम गिवन इन 2 to 3 डिवाइडेड डोज। यानी कि जो यूजुअल रेंज होती है लिथियम की पर डे एक्यूट मेनिया के लिए वह 900 to 2100 देखने को मिलती हैं जो कि 2 to 3 डिवाइडेड डोज दी जाती हैं पर डे। इसके बाद ब्लड लिथियम लेवल जो कि हम लिथियम थेरेपी के दौरान असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसमें थेराप्यूटिक लेवल यानी कि वह लेवल जिस पर लिथियम थेरेपी अपना एक्शन शो करती हैं वह 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है सीरम के अंदर लेवल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया के लिए इस लेवल के अंदर लिथियम प्रेजेंट होनी चाहिए ब्लड के अंदर। प्रोफाइलेक्टिक लेवल 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलती हैं प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के दौरान फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए और टॉक्सिक लिथियम लेवल जो ब्लड के अंदर
टॉक्सिक लेवल हो जाता है वह मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलता है, जो कि डेंजरस कंडीशन होती हैं। इसके बाद देखते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ लिथियम थेरेपी। जो लिथियम थेरेपी होती हैं इस दौरान इसकी टॉक्सिसिटी के कारण क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है न्यूरोलॉजिकल। इसके अंदर पेशेंट में ट्रेमर्स या सीजर्स देखने को मिलते हैं। मोटर हाइपर एक्टिविटी, पेशेंट साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज देखने को मिलती हैं। मस्कुलर वीकनेस, पेशेंट के अंदर वीकनेस देखने को मिलती हैं। सीजर्स, पेशेंट को सीजर्स आते हैं, कन्वर्जन आते हैं और न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती हैं, यानी कि जो नर्व सेल्स होती हैं उनका डीजनरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड है रीनल सिस्टम, जिसके अंदर पॉलीडिप्सिया यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, थर्स्ट लगती है। पॉलीयूरिया यानी कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। ट्यूबुलर इनलार्जमेंट, जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं वह इनलार्ज हो जाती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है लिथियम टॉक्सिसिटी के दौरान। इसके बाद हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें टी वेव का डिप्रेशन देखने को मिलता है। गैस्ट्रो सिस्टम, जिसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन आदि देखने को मिलते हैं। इंडोक्राइन, इसके अंदर एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन, जो थायराइड ग्लैंड होती हैं उसके फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं। वेट गेन, पेशेंट के अंदर वेट गेन देखने को मिलता है। गोइटर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। डर्मेटोलॉजिकल यानी कि स्किन से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें एसिनिफॉर्म इरप्शन, पेप्यूल्स इरप्शन देखने को मिलता है और परसोरियासिस देखने को मिलता है, जो कि स्किन की डिजीज़ होती हैं। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर लिथियम थेरेपी नहीं देनी होती हैं पेशेंट को। इसमें पहला है कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़। कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर जो लिथियम होती हैं वह नहीं दी जाती है, जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एमआई देखने को मिलता है। इसके बाद हैं रीनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि किडनी से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर भी लिथियम थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं। इसके बाद थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड ग्लैंड के डिस्टर्ब होने के कारण उस कंडीशन में भी लिथियम नहीं दी जाती हैं। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ ब्लड डिस्कैरियर्स, यानी कि ब्लड से रिलेटेड किसी डिसऑर्डर में लिथियम नहीं दी जाती हैं। इसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, और लैक्टेशन के दौरान लिथियम थेरेपी नहीं दी जाती हैं। इसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के अंदर भी लिथियम थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं। इसके बाद सीवियर डिहाइड्रेशन, और सीवियर डिहाइड्रेशन के पेशेंट के अंदर भी लिथियम थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। सीजर्स की कंडीशन में भी लिथियम थेरेपी अवॉइड की जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग केयर कि लिथियम थेरेपी के दौरान क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें पहला है ड्रग में कोज डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, एडवाइस टू हिम टू अवॉइड ड्राइविंग एंड अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड अलर्टनेस। लिथियम थेरेपी के दौरान
डिजीनेस और ड्राउजीनेस देखने को मिलता है पेशेंट, जिसके लिए पेशेंट को एडवाइस और सजेशन दिया जाता है कि वह लिथियम थेरेपी के दौरान ड्राइविंग और अटेंशन रिलेटेड एक्टिविटी को अवॉइड करे। इसके बाद है सेकंड, एडवाइस पेशेंट नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल व्हेन ही इज़ ऑन ड्रग। जब पेशेंट लिथियम थेरेपी ले रहा होता है उस दौरान उसे एल्कोहल नहीं लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। इसके बाद है असेस द रेगुलरली साइन ऑफ साइड इफ़ेक्ट लाइक हाइपोनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन। हाइपोनेट्रीमिया और डिहाइड्रेशन मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम होते हैं लिथियम थेरेपी के टॉक्सिसिटी के, तो इन साइन को रेगुलेट करना होता है और मॉनिटर करना होता है लिथियम थेरेपी के दौरान। इसके बाद नर्सिंग केयर असेस द रेगुलर वाइटल मॉनिटरिंग। इस दौरान पेशेंट की रेगुलर वाइटल मॉनिटरिंग करनी होती है। असेस द रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और पॉलीयूरिया के कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है जिसे रेगुलर असेस किया जाता है नर्स के द्वारा। ड्रग थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट सीन आफ्टर 2 वीक्स, 2 या 3 वीक्स। और लिथियम थेरेपी स्टार्ट करने से 2 और 3 वीक्स के अंदर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। प्रोवाइड एडुकेट फ्लूइड इंटेक। पेशेंट को एडुकेट फ्लूइड इंटेक करने के लिए कहा जाता है। प्रोवाइड पेशेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हेडेक के लिए एनाल्जेसिक्स, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक दी जाती हैं। असेस द सीरम लिथियम लेवल एवरी वीक, और एवरी वीक सीरम लिथियम लेवल असेस किया जाता है जिससे कि पेशेंट को टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट किया जा सके। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिथियम थेरेपी के बारे में। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अदर वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।